हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बनाएंगे हम स्टोरेज बैग। मौसम बदलने वाला है, सर्दियां आने वाली हैं और गर्मियां जाने वाली हैं, तो गर्मियों को कपड़े स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज बैग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिया सबसे पहले मैंने कपड़े का एक पीस, जिसकी लंबाई है 36 इंच और इसकी चौड़ाई है 20 इंच। तो देखिए, हमें सबसे पहले इस तरीके का एक कपड़े का पीस ले लेना है। उसके बाद देखिए, मैं इसके नीचे कर रही हूँ प्लास्टिक बोरी होती है उसका यूज, और मैं लाइनिंग का यूज नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, हमें इस तरीके से प्लास्टिक बोरी को रखना है। उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लेना है। तो देखिए, सिलाई हमने लगा ली है और ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब हमें इसकी चौड़ाई वाली जो साइड है वहाँ पर हमें 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। देखिए, 7 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो फटाफट से हमने देखिए इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से फटाफट से हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब देखिए, जो हमारी ये साइडें हैं इनको हमें फिनिश करना है। तो उसके लिए हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इस तरीके की एक सिंपल पट्टी ली है। अब हमें इस पट्टी से देखिए इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करते हुए पट्टी को सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच करना है। इसी तरीके से हमें दोनों साइडों को फिनिश कर लेना है। तो देखिए, फटाफट से हमने दोनों साइडें फिनिश कर ली हैं। अब दोनों साइडों को फिनिश करने के बाद अब हमें इसके साइज की एक जिप लेनी है। जिप में हमें रनर डाल लेना है। उसके बाद देखिए, जिप को हमें इस तरीके से रखना है और एक एक करके दोनों हमें कपड़े के पीस को इस तरीके से रखना है और रखते हुए दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद जिप को अटैच कर लेना है। तो देखिए, सिलाई लगा ली है, जिप हमारी अटैच हो चुकी है और आप देख सकते हैं जिप हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब उसके बाद देखिए, हमें इस पीस को अलग रख देना है। एक कपड़े का पीस और लिया है हमने, जिसकी लंबाई 20 इंच है और चौड़ाई 14 इंच है। इसके नीचे भी प्लास्टिक बोरी का टुकड़ा लिया है। उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को भी रेडी कर लेना है। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है और ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब जो बड़ा वाला पीस है, उस पीस के ऊपर हमें देखिए छोटे वाले पीस को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी लेनी है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, हमारे छोटे वाला पीस एक साइड से अटैच हो गया। अब दूसरी साइड में इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी लेनी है और इस तरीके से फिनिश कर देना है। तो देखिए, हमने छोटे वाले पीस को अटैच कर लिया है। अब जो हमने छोटा वाला पीस अटैच किया है उसको बिल्कुल बीच में इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इस तरीके से हल्के हल्के से कट लगाने हैं। इसी तरीके के कट हमें आगे वाली साइड बिल्कुल बीच में लगा देने हैं। अब हमें इस तरीके से इसको खोलना है और खोलने के बाद जो हमारा हमने छोटा वाला पीस अटैच किया था उसको बिल्कुल बीच में इस तरीके से करना है। तो देखिए, जो हमने कट लगाए थे वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाएंगे। अब उसके बाद हमें कॉर्नर पर 5x5 इंच के बॉक्स बनाने हैं। तो देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमें ये बॉक्स बना लेने हैं। ये बॉक्स हमें चारों कॉर्नर पर बना लेने हैं। तो फटाफट से देखिए, हमने ये बॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद अब हमें इनकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से देखिए, चारों कॉर्नर की हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, कॉर्नर की हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमारी खुली वाली साइडें हैं उन पर हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी लेनी है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें दोनों साइडों को फिनिश कर लेना है। तो देखिए, दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है और हमने फिनिश कर लिया। अब कॉर्नर को हमें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है, चारों कॉर्नर को फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर हमने फिनिश कर लिए हैं और अंदर की तरफ से ये पूरा फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो गया है। अब हमें स्टोरेज बैग को सीधा करना है, अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं और फटाफट से हमें इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितने बड़े साइज का बना है। इसमें आपके ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। अगर आप इसमें गर्मियों के कपड़े स्टोर करके रखना चाहते हैं या सर्दियों के कपड़े स्टोर करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी बड़े साइज का ये बनकर तैयार होता है और देखने में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए, स्टोरेज बैग बनाने का ये सबसे सरल और आसान तरीका है। तो देखिए, इसकी लंबाई इस तरीके से 17 इंच है, चौड़ाई इसकी 9 इंच है और हमने देखिए इसको फटाफट से और बिना किसी खर्चे के घर पर ही फटाफट से बनाकर तैयार कर लिया है। तो
आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और स्टोरेज बैग बनाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।